पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत खाचन संतावर सल्फ की रोशनी में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का जश्न मनाना, जिसे मिलाद कहा जाता है, बेहद से मुसल्लम ममालिक में एक आम रवायत बन चुकी है। ताहम इस अमल को कुरान, सुन्नत और मुसलमानों के इब्तिदाई नस्लों, जिन्हें सल्फ कहा जाता है, क्या समझ के तनाजुर में जांचना जरूरी है। सनत में मिलाद का आदम सबसे अहम नक्ता ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहतवा अपने यौम विलादत का जश्न मनाया और उन्हें अपने पैरोकारों को अस्काहकम दिया। मजीद बरा इनके सहाब हर ज़ियाल्ला उन्हम जवान के करीब तरीन थे और दीन की बेहतरीन समझ रखते थे, ने कभी भी आने के यौम विलादत का जश्न नहीं मनाया। असद में मौजूदगी क्या हमीता से हदीस से वाज़ह होती है, जिसने हमारे इस दीन में कोई नई बात ईजाद की जो इसमें नहीं है तो वो मुस्तरद कर दी जाएगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम। इस्लामत की पहली तीन नस्लें, जिन्हें सल्फ कहा जाता है, असामत की बेहतरीन नस्लें समझी जाती। उन्होंने मिलाद का जश्न नहीं मनाया, हालांकि वह दीन के सबसे ज्यादा आलमा और मुतकियत है। सल्फ ने कुरान और सुन्नत की तालीमात की सख्ती से पैरवी किया और मजहबी मामलात में बदात से बचने की कोशिश की। इमाम मालिक, जो सल्फ के सबसे माज़ज़ आलमा में से एक है, ने फरमाया, इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह इसी चीज से होगी जिससे इसके पहले हिस्से की इस्लाह हुई थी। ये बयान इब्तिदाई नस्लों की पैरवी की अहमियत को उजागर करता है। मुमताज़ उलमा के ख्यालात, सेल्फ और इनकी समझ के पैरोकारों में से बहुत से मुमताज़ उलमा ने मिलाद मनाने के अमल के खिलाफ बात की। इब्न तैमिया जिवात ने अपनी किताब इक्तिज़ा सिरातुल मुस्तकीम में फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के जश्न के बारे में इस्लाम में कोई हुक्म नहीं है, ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ना ही इनके सहाबा से, और ये नीक सिलफ की तरफ से नहीं किया गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का बेहतरीन तरीका इनकी सुन्नत की पैरवी करना है। ने अपनी किताब अल-इत्तिसाम में जोर दिया, दीन में बदआत गुमराही की एक शक्ल है। उन्होंने मिलाद को एक बदआत करार दिया जो इब्तिदाई नस्लों ने नहीं अपनाई और इससे बचने की ताकीद की। इमाम इब्न अल-हाज ने अपनी किताब अल-मदखल में फरमाया कि मिलाद मनाना एक बदआत, और जो लोग ऐसा करते हैं वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट गए हैं। उन्होंने इन बदआत के खिलाफ खबरदार किया जो दीन में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के नाम पर दाखिल हो जाती हैं। बदआत के फितरात इस्लाम एक मुकम्मल और कामिल दीन है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया। नई रस्में जैसे मिलाद को मुतारिफ करवाना इस बात की दलील है कि दीन में कुछ कमी है जिसे पूरा करना जरूरी है, जो इस आयत के मुनाफी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदआत के खिलाफ बड़े पैमाने पर खबरदार किया। इमाम मुस्लिम ने रवायत की गई एक हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नई ईजाद शुदा बात बदआत है और हर बदआत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में है। ये सख्त वार्निंग मुसलमान पर मुहताब करती है वो किसी भी ऐसे अमल को ना अपनाए जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इनके सहाबा से वाज़ेह तौर पर मंजूर शुदा न हो। अब्बासी खलीफा के बारे में इस हदत के कहानी खुदाई शख्सियत समझा जाता है। रावंदी है कि इंतहा पसंदान अकायद और तर्ज अमल ने दूसरे गिरोहों को मुतासिर किया जिन्होंने बाद में मिलाद जैसी बिदातों को अपनाया। मजहबी शख्सियत की ताज़ीम पर उनके जोर ने इन तरीकों को कबूल करने के राह हमवार करने में मदद की जो पैगंबर आकर मसली अल्लाह अलैहि वसल्लम इब्तिदाई मुसलमानों की तालीमात से पालत दी। बुइहिया, जिसे बुइद के नाम से भी जाना जाता है, एक शिया खानदान था जिसने 9वीं और 10वीं सदी में ईरान और इराक के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी की। बुइदियों ने शिया रसूमात और अकायद की तरवीज में अहम किरदार अदा किया,
جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ ہمنانہ بھی شامل تھا۔ اس طرح کے طریقوں کے لیے ان کی حمایت مسلم دنیا میں خاص طور پر ان کے زیر انتظام علاقوں میں شیعہ حاصر ورثوں کو مضبوط بنانے کے انکیوسیتر کوششوں کا حصہ تھی۔ خرمیہ ایک فارسی مذہبی تحریک جس نے اسلام کے عناصر کو مقامی زرتشتی عقائد کے ساتھ ملا دیا۔ وہ عباسی خلافت کے خلاف بغاوت اور مختلف شیعہ تحریکوں کی حمایت کے لیے جانے جاتے۔ خرمیہ کے ہم آہنگ عقائد نے میلاد جیسی بدعت کی ترقی اور پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان خانوں نے مقامی رسوم و جاور رسومات کو اسلام کے عمل میں شامل کیا۔ آخر میلاد کو اسلامی عمل میں ایک بدعت کے طور پر منانے کی جڑیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی مسلم برادری کی تعلیمات سے وابستہ نہیں تھیں۔ اس کے بجائے یہ مختلف شیعہ گروہوں اور خاندانوں کی کوششوں سے ابھرا جنہوں نے اسے اپنے مذہبی اور سیاسی ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر استعمال کیا۔ فاطمیوں، اسماعیلیوں اور دیگر گروہوں نے مسلم دنیا کے مختلف خطوں میں میلاد کا جشن پھیلایا اور اکثر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان البیت سے محبت کے اظہار کے طور پر پیش کیا۔ البتہ سلف اور بعد کی نسل کے بہت سے علماء ہیں، انہوں نے اس عمل کو ایک بدعت قرار دیا ہے جو اسلام کی مستند تعلیمات سے انحراف کرتی ہے۔